एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यह कहावत भारत, चीन और अमेरिका के मामले में बहुत फिट नहीं बैठती। भारत और चीन में दुश्मनी रही है और अब भी बहुत ज्यादा कड़वाहट है। अमेरिका और चीन में प्रतिद्वंद्विता है और अभी तो और ज्यादा चरम पर है। अमेरिका और भारत में ना तो ऐसी कोई दुश्मनी है और ना ही ऐसी कोई प्रतिद्वंदिता। इसके बावजूद क्या चीन के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है? अमेरिका के लिए भारत कितना दोस्त है, इसे इतिहास में परखने की कोशिश करें या वर्तमान में, नतीजा बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं रहता। भारत के 20 सैनिकों की मौत चीन और भारत की सीमा पर हुई। चीन ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका का बयान इतना सधा हुआ आया कि ना चीन को निराशा हुई और ना ही भारत को कोई खुशी। इतने मुश्किल वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की व्यवस्था को रद्द कर दिया। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और विदेशियों को मिलने वाले वर्क वीजा H-1B पर लगी पाबंदियों को साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि इसका सीधा असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डेटा के मुताबिक 5 अक्टूबर 2018 तक 3,09,986 भारतीयों ने इस वीजा के लिए आवेदन दिए थे। ये संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहां के 47,172 लोगों ने इस वीजा के लिए आवेदन दिया। ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब पीएम मोदी और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं तो प्रतिकूल फैसले क्यों ले रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अमेरिका, कनाडाई और लातिन अमेरिकी स्टडी सेंटर में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा के मुताबिक इस फैसले को भारत विरोधी फैसले के बजाय प्रो अमेरिकन फैसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमेरिका में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं और फिलहाल कोरोना के दौर में अमेरिका में बेरोजगारों की तादाद बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि वहां की बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दें। ये फैसला ट्रंप की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और इस समय ट्रंप को लगता है कि ये अमेरिका और वहां के लोगों के हित से जुड़ा फैसला है। महापात्रा मानते हैं कि इस फैसले से दोनों देशों की जनता के बीच के सामाजिक संबंधों पर असर पड़ेगा, लेकिन ये दोस्ती और दुश्मनी से अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से कुछ दिन पहले ही भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों देशों के इस तनाव पर अमेरिका की ओर से पहली प्रतिक्रिया 4 दिन बाद आई। अमेरिका ने 19 जून को प्रतिक्रिया देते हुए अपनी संवेदना जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम चीन के साथ हाल में हुए संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना जताते हैं। हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीयजनों और समुदायों का स्मरण करेंगे ऐसे समय जब वो शोक मना रहे हैं। इसके बाद आए ट्रंप के बयान से भी वो आक्रामकता गायब दिखी जिसकी भारतीयों को उम्मीद थी। उन्होंने बस इतना कहा कि ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है, हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं। वहाँ उन दोनों के बीच बड़ी समस्या है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी ही मदद की पेशकश थी जैसे भारत पाकिस्तान संदर्भ में वो कई बार पहले भी दे चुके हैं और जिसे भारत ठुकराता रहा है। चिंतामणि महापात्रा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी इलाकों से अपनी सैन्य उपस्थिति हटाना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार हो ही रहा है। चीन अमेरिका की आर्थिक जरूरत भी है। रही बात भारत की, तो महापात्रा कहते हैं कि भारत ये जानता है कि अमेरिका सब कुछ छोड़कर भारत का साथ देने नहीं आएगा, अगर परिस्थितियां बिगड़ती भी हैं तब भी। वैसे भी अमेरिका ऐसा करने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका चीन को अपना प्रतिद्वंदी जरूर मानता है और समय समय पर दूसरे तरीकों से इसका एहसास चीन को कराता रहता है। इतिहास में देखें तो यह ऐतिहासिक तथ्य है कि साल 1962 के युद्ध में अमेरिका ने भारत की मदद की थी। अमेरिका के सामने 1962 में चीन की ताकत कुछ भी नहीं थी। जब चीन ने भारत पर हमला किया, उसी वक्त अमेरिका क्यूबा मिसाइल संकट का सामना कर रहा था। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी और एक बार फिर से परमाणु युद्ध की आशंका गहरा रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को बार बार पत्र लिख रहे थे कि वो मदद करें। नेहरू के अनुरोध पर राष्ट्रपति कैनेडी मदद के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब अमेरिका का सपोर्ट पहुंचा उससे पहले ही चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसे में अमेरिका के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जब अमेरिका को भारत से जरूरत पड़ी तो डरा धमका कर उसने अपना काम निकलवा लिया।
ताज़ा मिसाल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की है। जब भारत से दवा मांगने के लिए ट्रंप ने दोस्ती का हवाला दिया और कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। भारत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाता है। भारत ने उस समय इस दवा के निर्यात पर रोक लगा रखी थी, लेकिन ट्रंप को जरूरत पड़ी तो भारत ने निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया। क्या वाकई अमेरिका भारत का दोस्त है या नहीं, ये तय करना मुश्किल है। इस पर महापात्रा कहते हैं कि रणनीतिक तौर पर भारत और अमेरिका पिछले 2 दशकों से दोस्त रहे हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे की बात हो या फिर दूसरे सामाजिक मुद्दों की, वहां अक्सर दोनों देश अलग अलग नजर आते हैं। जहां तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है तो महापात्रा कहते हैं कि ट्रंप किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं मानते, वो सिर्फ अपना और अमेरिका के हित के आधार पर फैसले लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्टडीज विभाग के डायरेक्टर हर्ष पंत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्त दुश्मन नहीं होता। अगर 2 देशों के हितों में टकराव होता है तो उस पर ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक भारत और अमेरिका का रिश्ता पार्टनरशिप का ज्यादा है और अलायंस का कम है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की बात को माने ऐसी बाध्यता नहीं है। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर काफी जटिल जगह है, वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कि वो साथ में शानदार ढंग से रह पाएंगे। ऐसे में जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो यह है कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ। उनका ये बयान भारत सरकार के अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर आया था। ट्रंप ये जानते हैं कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। बावजूद इसके उन्होंने इस तरह की पेशकश की। उनकी ये पेशकश खुद अमेरिकी नीति के बिल्कुल उलट थी, जिसके तहत अमेरिका कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला यानी भारतीय संवेदनाओं के साथ देखता आया है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसका असर पिछले दिनों भारत पर भी पड़ा है। 2015 जुलाई में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बीच परमाणु समझौता हुआ था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले में प्रतिबंधों में राहत दी थी। लेकिन मई 2018 में ईरान पर ज्यादा दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझौता तोड़ दिया। 2018 में अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो ईरान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करे और ईरान से तेल का आयात पूरी तरह बंद कर दे। भारत चीन के बाद कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं ईरान अपना 10% तेल निर्यात सिर्फ भारत को करता है। ईरान के अलावा इराक और सऊदी अरब से भी भारत तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है। इस साल फरवरी में ट्रंप के अहमदाबाद दौरे से ठीक पहले कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार से यही सवाल पूछा था। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान से सस्ते दामों में तेल खरीदना बंद कर दिया, जिससे भारत में तेल के दाम बढ़ गए। यही बात भारत अमेरिका संबंधों के जानकार भी मानते हैं। अमेरिकी मामलों के जानकार हर्ष पंत की माने तो इस फैसले को केवल भारत के संदर्भ में देखना गलत होगा। इसका असर सभी देशों पर पड़ा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाबहार बंदरगाह निर्माण पर उस प्रतिबंध का असर नहीं पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला ईरान और अमेरिका के आपसी रिश्तों की देन था, न कि भारत के प्रति दोस्ती या दुश्मनी से प्रेरित। चिंतामणि महापात्रा भी हर्ष पंत की बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों का विरोध इसराइल के अलावा सभी देश ने किया था। ये बात और है कि इसका असर भारत पर नकारात्मक तरीके से हुआ। जहां तक तेल खरीदना बंद करने की बात है, इस पर हर्ष पंत कहते हैं कि वो दूसरे लॉजिस्टिक कारणों की वजह से भी भारत को बंद करना पड़ा। अमेरिका ने 5 जून 2019 को व्यापार में GSP जैसी चीजों पर भारत को शुल्क मुक्त आयात की सुविधा देनी बंद कर दी। इससे अमेरिका में 5.6 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ, जिसमें रत्न, आभूषण, चावल, चमड़ा आदि शामिल हैं। GSP का मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। आसान शब्दों में समझें तो GSP अमेरिका की व्यापारिक वरीयता की लिस्ट है। अमेरिका इस फैसले के बाद भारतीय निर्यातकों के उत्पादों पर 10% से ज्यादा शुल्क लगा रहा है। 1976 में GSP को अमेरिका ने लागू किया था, जो कि अमेरिका और दूसरे 120 देशों के बीच व्यापार में वरीयता देने का एक समझौता है। इसे लाया गया ताकि विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें और अमेरिकियों को उन देशों से आयातित सामान सस्ता उपलब्ध हो सके। 2018 में भारत इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी था, क्योंकि भारत ने लगभग 630 करोड़ डॉलर का सामान अमेरिका में निर्यात किया, जिस पर बहुत कम या ना के बराबर शुल्क लगा।
इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया था कि भारत अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में बराबर और उचित मौका नहीं दे रहा। इस शिकायत के पीछे वजह है वो विवाद जिसमें मेडिकल उपकरण और डेयरी उत्पादों को भारत में बेचने की इजाजत नहीं मिलना है। लेकिन तमाम बातचीत के बाद भी अमेरिका की जीएसपी सूची में भारत वापस नहीं आ पाया है। चिंतामणि महापात्रा मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बिजनेसमैन के नजरिए से देखते हैं। वो खुद को एक कठिन वार्ताकार के तौर पर पेश करते आए हैं। भारत के साथ दूसरे यूरोपीय देशों, कनाडा और चीन के साथ भी व्यापार के मामले में वो इतने ही सख्त रहे हैं। उन्होंने विश्व की किसी अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ा है जिसके साथ वो सख्ती से पेश न आए हों। अमेरिका के भीतर भी उनकी ट्रेड और दूसरी आर्थिक नीतियों की आलोचना होती रहती है। इस साल फरवरी के महीने में जब मोदी उन्हें गुजरात ले आए थे, आर्थिक मोर्चे पर भारत अमेरिका जरूर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्तों में ये उतार चढ़ाव केवल ट्रंप प्रशासन के दौरान ही रहा। जानकार मानते हैं कि ओबामा और उससे पहले के राष्ट्राध्यक्षों के कार्यकाल में भी दोनों देशों के रिश्तों में ये उतार चढ़ाव चलते रहे। रक्षा सौदे हों या सुरक्षा क्षेत्र के दूसरे मामले, अमेरिका भारत की केमिस्ट्री बाकी सेक्टर के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन के साथ निकटता के संदर्भ में मध्यस्थ की भूमिका ली और पाकिस्तान को सहयोग किया था। 1974 में इंदिरा गांधी के समय हुए परमाणु परीक्षण के बाद भारत का कद दुनिया में बढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के बाद ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। लेकिन परमाणु परीक्षणों की वजह से अमेरिका के साथ अगले 2 दशकों तक संबंधों में खिंचाव की नींव पड़ी। भारत के इस परीक्षण को जहां इंदिरा गांधी ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को परमाणु सामग्री और ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत यात्रा पर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले थे। उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित भी किया। कार्टर ने परमाणु अप्रसार अधिनियम खड़ा किया और भारत सहित तमाम देशों के परमाणु संयंत्रों की जांच की मांग की। भारत के इनकार के बाद अमेरिका ने भारत से सभी तरह के परमाणु सहयोग खत्म कर दिए। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया था। अमेरिकी राजदूत को वापस बुलाने के साथ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद 2001 में जॉर्ज बुश ने ये आर्थिक प्रतिबंध हटाए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाया। इसके बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना पीछे हटाई।